जंगल, झरने, दरिया, समंदर, दश्त व सहरा, कोहो दमन, जमीन व आसमां की वुसअतें और बहुत से अनदेखे जहानों को हम कायनात कहते हैं। जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए कुदरत ने माहौसाल को मौसमों के आईने में उतारा। ये जहाने रंग बू और इसके कोमल गीत रूह की पाकीज़गी का खूबसूरत एहतमाम है। मगर आज वक्त की दहलीज पर खड़े लम्हा लम्हा बिखरते दम तोड़ते ये सारे मौसम इंसान से सवाल करते हैं, क्या हमने तुम्हें पुरफजा मंजरों और हवाओं का नजराना पेश नहीं किया? क्या हमने कभी तुम्हें प्यासा रखा? क्या हमने तुम्हारी सांसों में कभी जहर घोला? क्या हमने कभी तुम्हारी जिंदगियों का चिराग गुल किया? तुमने हमें नहीं बल्कि अपने आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को तारीक कर डाला। क्या हमने कभी सोचा कि फसलें क्यों कम हो रही हैं, सहरा क्यों बढ़ रहे हैं, समंदर क्यों बिफर रहे हैं, पानी, गैस, बिजली और दूसरे मसाइल दिन ब दिन क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? ये सारे सवाल, ये सारे खौफ दरअसल नतीजा है मौसमियाती तब्दीली यानी क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट की तब्दीली ये होती है, मगर किसी इलाके में सपोज सर्द इलाके हैं तो वहाँ पर सर्दियों में बारिश किसी ख़ास महीने में शुरू हो जाती थी, वो अब नहीं होती है। बर्फ़ साल में 5-6 दफ़ा 7-8 दफ़ा बर्फ़ होती थी, वो बर्फ़ नहीं होती है। वो क्लाइमेट जैसे हम एक तरह से अडेप्ट कर बैठे थे कि ये गर्मी आएगी, इतनी गर्मी आएगी, इतनी सर्दी आएगी, वो शायद सर्दी भी नीम गर्म हो और गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हो, तो जो ऑटम और स्प्रिंग है वो उनकी डेफिनेशन ख़त्म हो जाए। सर्दी, गर्मी, ख़ज़ां और बहार के सदियों से मुअय्यन चक्कर को इंसान ने अपनी बेजा मदाखलत से बेतरतीब कर दिया है। पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन रैपिडली हो रही है, जिसकी वजह से जैसे आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री है, आपकी गाड़ियाँ बढ़ गई हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, इन सब से जो इमिशंस होते हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, उसकी वजह से हम लोगों के जो पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। ज़मीन की फ़ज़ा मुख्तलिफ गैसों से मिलकर बनी है, जिनमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन वगैरह शामिल हैं, जो सूरज की हरारत को खला में वापस जाने से रोककर जमीन के माहौल को मोतदिल रखती हैं। मगर गाड़ियों और कारखानों से निकलने वाले जहरीले धुएं, दरख्तों के बेदरेग कटाव, पानी और दूसरे कुदरती वसाइल के ज़िया ने जमीन के गिर्द कार्बन और दूसरी गैसों की तह को मजीद गहरा कर दिया है, जिसकी वजह से जहरीली शुआएं भी जमीन से वापस नहीं निकल पाती और दरजा हरारत में मुसलसल इजाफे का बायस बनती हैं। हुआ ये जी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में वो फॉसल फ्यूल एनर्जी यूज़ करते हैं, पेट्रोल, डीज़ल, इलेक्ट्रिसिटी से।
ये और जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी इमिशंस में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो उस पे से निकलती है। ये इस हद तक बढ़ गई हैं कि सारी दुनिया की जो टोटल इमिशंस हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उससे आपकी ग्लोबल वार्मिंग का फिनोमेना, ये ग्रीन हाउस गैसेज इन्हें कहते हैं। आलमी दर्जा हरारत में खतरनाक इजाफे के बायस दुनिया के बहुत से ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों और इनसे वाबस्ता मसाइल से दो चार हैं, और पाकिस्तान का शुमार तो उन 10 एशियाई ममालिक में होता है जो मौसमों के गैर मुतवक्के तगय्युरात की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। जो इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर स्टडी है उसमें वो रेट करते हैं पाकिस्तान को बहुत हाई ऑन द वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। हम लोगों ने इतना इम्पैक्ट नहीं किया टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, लेकिन हम लोगों पे इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज का बहुत ज़्यादा होगा। गर्मी मोहनजोदारो में 53.7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गई, जो कि दुनिया में कहीं भी 4th हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर था और पाकिस्तान में हाईएस्ट टेम्परेचर था। और मानसून डिले हुई, और मानसून जब आई तो उसका ट्रेजेक्ट्री ज़रा मुख्तलिफ थी। इन मौसमी तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान कुदरती आफात खुसूसन सैलाब और खुश्क साली की जद में है, जबकि रेत और गर्द के तूफान, मुख्तसर वक्त में मूसलाधार बारिशें और समंदरी तूफान हमारे लिए मुस्तकबिल के ऐसे खतरात हैं जिनसे बड़े पैमाने पर इंसानी जान व इमलाक के नुकसान का अंदेशा है। ग्लोबल टेम्परेचर सिर्फ 0.7 के 8 के करीब बढ़ा है फ्रॉम द प्री इंडस्ट्रियल वैल्यू। तो ये दुनिया में एक केओस आ रहा है और ये केओस बढ़ता जाएगा। A warmer planet will bring more wilder meteorological disasters. The whole situation for them has totally changed. And Pakistan just was not ready for it in any way. And we're increasingly finding from our global experience these things are happening not just in Pakistan, but all over the world. And it's really important that we do not ignore, because when we see the intensity of all of the disasters that we're facing and having to support communities through, we should see this as an emergency now. बढ़ती हुई आलमी हिद्दत कुर्रा अर्ज के दरजा हरारत को 5 से 6 डिग्री तक बढ़ा देगी। कुतुब शुमाली के बाद दुनिया के सबसे बड़े ग्लेशियर्स पाकिस्तान में हैं, जो आलमी हिद्दत की वजह से तेजी से पिघल रहे हैं। क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो जाएगी, ग्लेशियर्स जल्दी मेल्ट कर जाएंगे और वहाँ से पानी आना ज़्यादा शुरू हो जाएगा, और फिर एक वक्त ये भी आएगा कि हमें सिर्फ रेन वाटर पे डिपेंड करना पड़ेगा। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 50 सालों में हिमालय के ग्लेशियर्स पिघलने से दरियाए सिंध के बहाव में इजाफा होगा और ज़ेरी इलाके सैलाब की नजर हो जाएंगे, जबकि इन ग्लेशियर्स के मुकम्मल पिघल जाने के बाद दरियाओं के बहाव में 30 से 40% कमी वाक़ई होगी और तवील खुश्क साली ज़राअत पर असरअंदाज होगी। इस वक्त हमारी पॉपुलेशन 180 मिलियन के करीब है और विद द पैसेज जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है। जो एस्टिमेट्स हैं वो कह रहे हैं कि ये 250-300 मिलियन जो है अगले 10 साल में चली जाएगी। तो लिहाजा हमें ग़ज़ाई अजनास जो है या ग़ज़ा की अशद ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तो सर्वाइवल ही पानी पे है। हम एरिड कंट्री हैं, खुश्क कंट्री मुल्क हैं। हमारे यहाँ ज़राअत ही हमारा मेजर सोर्स ऑफ द इकोनॉमी है। इस वक्त भी ज़राअत तकरीबन 21% ऑफ द GNP है और इसकी कंट्रीब्यूशन तो इससे भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सारी इंडस्ट्री आपकी एग्रीकल्चर पे बेस्ड है, आपकी एक्सपोर्ट्स एग्रीकल्चर पे बेस्ड हैं, आपकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर सेक्टर दे रहा है। तो एग्रीकल्चर इज़ आर सर्वाइवल और आइंदा 10-20 साल कम से कम एग्रीकल्चर ही पे हमारा इन्हिसार रहेगा। हमारी एग्रीकल्चर बाई एंड लार्ज इरीगेटेड एग्रीकल्चर है, जो पानी जो स्टोर्ड पानी है उस पर डिपेंड करती है। अगर वो पानी खुदा न खास्ता वो कम हो जाए, जिसके अनफॉर्चुनेटली दी थ्रेट्स आर देयर, तो हमारी तो सारी सर्वाइवल ही ख़त्म हो जाती है, हमारी एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाती है। एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद हमारे पास है कुछ नहीं है। इसलिए हमारे लिए तो ये वाकई ज़िंदगी मौत का मसला है।
पाकिस्तान की 47% आबादी का दारोमदार ज़राअत पर है, जो कि मजमूई कौमी पैदावार का 24% है। और अब ये निज़ाम गैर मुतवक्के बारिशों के सिलसिलों और तेजी से पिघलते हुए ग्लेशियर्स की वजह से गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। सैलाबों के बढ़ते हुए रुझान के बायस दरिया अपने रास्ते तब्दील कर रहे हैं और ज़ेरे काश्त रकबे दरिया बुर्द होते जा रहे हैं। फसलां को नुकसान थे, कोई चीज में बच जो नहीं गई, बुढ़ गई है फसलां दी, तो उनको नुकसान आ गया ना। 20 साल असा पिछू ते वन पाए ना, बात असा उतनी मेहनत करे सू भावे 20 साल तो बात असा ही दे हिसाब से आस। अब जब पानी फालतू हमारे पास आता है, जिस साल फ्लड आता है उस साल हम पानी को, जो हमारे लिए तो सोना है, उसको हम ज़ाया ना होने दें, उसको हम स्टोर करें। दुनिया ने डैम्स बनाए हैं, मुल्कों के पास 200-200, 400-400 डैम्स हैं। हमारे पास सिर्फ 2 डैम्स हैं ले दे के, हमने उसके बाद कोई डैम नहीं बनाया। दरियाए सिंध और चनाब के दरमियानी इलाके दुआबे का रहने वाला मास्टर मोहम्मद असलम भी दूसरे काश्तकारों की तरह मौसमी तब्दीलियों के असर को महसूस कर रहा है। मौसम की बड़ी तब्दीली आ गई, गर्मी शदीद पवन पै गई, जबरदस्त गर्मी शदीद की इंसानों के भी असर थींदा पिए ते नाल फसलों के भी असर थींदा पिए। ते पानी गर्मी की वजह तो पानी बर्फा पिघलदी हैं, उनके नाल सैलाब भी आते पे। बढ़ती हुई मौसमी तब्दीली के असरात किसी खास तबके या इलाके तक महदूद नहीं, बल्कि इससे मुतासिर होने वाले हर जगह मौजूद हैं। – 1998 से 2005 तक बलोचिस्तान में खुश्क साली का राज रहा। आबपाशी के रिवायती निजाम कारेज के तबाह हो जाने से ज़राअत का शोबा मुतासिर हुआ और मकामी लोगों की माशी बदहाली में इजाफा हुआ। पहाड़ के दामन में लोग क्या करते थे कि कुएं खोदते थे, तो इन कुओं को फिर नीचे से जो पानी का लेवल होता है उससे लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देते थे। जब इनको इंटरकनेक्ट करते थे तो बहुत नीचे तक कुएं की डेप्थ तक जो है ना, जहाँ पर वाटर टेबल होता था, ये कुएं सीरीज़ में कोते 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 ये वादी में फिर इसका पानी लाते थे। एक कुएं का पानी जो है ना दूसरे उसके साथ में जो कुआं कोते थे उससे लिंक कर देते थे, फिर तीसरा, फिर इस तरह ये करते 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 फिर उसको लोकल लैंग्वेज में चौने या डे लाइट पॉइंट बोलते हैं। आखिर में ये बिल्कुल सरफेस पर पानी आ जाता था। इस तवील खुश्क साली में पशीन, किला सैफुल्ला, हन्ना उड़क और क्वेटा के इलाके नाकाबिले तलाफी नुकसान से दो चार हुए। कई सालों खुशहाली गुजर गई, इससे तो हमारे कार्य तकरीबन सारे खुश्क हो गए। अंडरग्राउंड वाटर टेबल 300 फुट से लेकर अभी 800 से 1000 फुट तक चला गया, जिसका निकालना जिम्मेदारों की बस की बात अब नहीं रही है। ये इलाके सेब और दूसरे फलों के लिए मशहूर थे, लेकिन खुश्क साली और ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह गिर जाने की वजह से हरियाली वक्त से पहले खज़ा में ढल गई। लोग अपने हाथों से लगाए हुए फलदार दरख्तों को बतौर ईंधन जलाने पर मजबूर हो गए। तेरह साल 12 साल हो गए, इधर बड़े बड़े दरख्त हैं हमारे, वो सारा सूख गए, पानी नहीं था। कारेज का वो निज़ाम जो ज़मीन और इसमें बसने वालों की प्यास अपनी ठंडक और रवानी से बुझाता रहा, ज़माने की नफ्सा नफ्सी की नज़र हो गया।
आलमी दरजा हरारत की तब्दीलियों का शिकार होने वालों में ताहद्द नजर फैला हुआ समंदर भी है। पाकिस्तान के जुनूब में सूबा सिंध और बलोचिस्तान की साहिली पट्टी लगभग 1046 किलोमीटर पर मुहित है, जहां बिखरा हुआ समंदर साहिली आबादियों के सर पर खतरे की तरह मंडला रहा है। एक तहकीक के मुताबिक सतह समंदर में 1.2 मिलीमीटर का सालाना इजाफा हो रहा है। समंदर अपनी मखसूस हद को पार करके कई किलोमीटर अंदर आकर इंसानी बस्तियों को निगल रहा है और जेर जमीन मीठे पानी के जखायर को खारा कर रहा है। पहले तो आगे रहते थे, अभी समुद्र के हिसाब से बहुत हम पीछे आ गए हैं और समुद्र जैसे हम पीछे जा रहे हैं तो समुद्र भी पीछे हमारे पीछे आ रहा है और अभी जो है 4-5 सालों में ये हमें पता नहीं कहाँ छोड़ेगा। मौसमी तब्दीली है वो काफ़ी आई है, इसीलिए कि बारिशें कम हो रही है यहाँ पे, उसकी वजह से जो ना वो खारा पानी जो ना वो उसकी सतह बढ़ी है। माहीगीर अपनी सदियों से बसाई हुई बस्तियों से जबरी हिजरत पर मजबूर हुए और आए रोज के समंदरी तूफान ने वहां के बसने वालों की माशरत और माशी निजाम का तवाजुन बिगाड़ दिया। संजा जेके मिट माइट सब बेचारा बुख को जहरीले पानी को भजी विया आहिनि, बाक़ी बचा आहियूं चिंद 2-3 घर। अमीर हमजा बलोचिस्तान के साहिली इलाके डाम सोमियानी का एक माहीगीर है। 2010 का समंदरी तूफान इसके इलाके को निगल गया। अमीर हमजा अब समंदर और साहिली इलाकों में आने वाले नए खतरात का बाकायदगी से मुशाहिदा करता है। कटाव होते होते ये सारे जो बाजारें थी या मार्केटें थी या मोहल्ले थे वो सारे समंदर के नज़र हो गया है और डाम शहर जो 1.5 मील पीछे की तरफ आ गया है। पिछले साल भी 26 अप्रैल को यहाँ पर एक बहुत बड़ा कटाव हुआ था, वो दिन के 1 बजे से शुरू होकर शाम के 7 बजे जाकर बंद हुआ था। उसने कम से कम 2000 मीटर तक की ज़मीन जो है वो उसने कटाव के जद में आ गई, जिसकी वजह से तकरीबन कमोबेश 120 कच्चे और पके मकानात जो थे वो समंदर की नज़र हो गए। मौसमी तब्दीली की बेरहमी के साथ साथ इंसान ने अपने साथ